चलो बेटा आज हम पढ़ेंगे साइंस 8th। टॉपिक है बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए बर्निंग कैंडल। आपको मालूम भी है हम आज क्या पढ़ते हैं बेटा? कंबस्शन एंड फ्लेम हम पढ़ते हैं ना। Yes, sir. उसी में दूसरा क्वेश्चन है हमें बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग ए बर्निंग कैंडल। आप होशियार रहो, होशियारी से आप लाइट को उठाओ, शमा को उठाओ, जो कैंडल आप उठाते हैं उसको होशियारी से हाथ लगाओ, होशियारी से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। A candle is a common source of light that burns with a flame। ये जो कैंडल की बात है, ये कैंडल एक आम सोर्स है हमारे पास, एक आम जरिया है जिसको हम जलाते भी हैं और उससे फ्लैम भी उठता है। फ्लैम किसको बोलते हैं? शोला, जो उसको शोला उठता है। Since a burning candle involves fire, और जब ये जलता हुआ शमा आपके हाथ में होगा, गैस होगा, कोई भी चीज जलता होगा, इसमें आग लगी हुई होती है। इट मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर। ये जब आप उठाओगे तो उसको आप कैसे उठाओ? होशियारी से, खबरदार तरीके से। नेग्लिजेंस कैन कॉज एक्सीडेंट्स such as fire, burns and injuries। अगर लापरवाही हम बरतेंगे इसको उठाने में तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, अल्लाह बचाए, किसी जगह आग लग जाएगा, किसी जगह बर्न, कोई इंसान जल जाएगा, इंजरीज या जख्मी हो जाएगा। और जिस वक्त भी कोई जलता हुआ चीज आप उठाओगे उसको आप होशियारी से उठाना, ताकि अपने आप को भी तकलीफ ना पहुंचे, घर वालों को भी तकलीफ ना पहुंचे और प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान ना हो। हाउ ए कैंडल बर्न्स। अब मसला है एक शमा, एक लाइट कैसे जल जाती है। द वैक्स ऑफ द कैंडल इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो इस कैंडल में वैक्स होता है ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ये वो चीज है जो जलने के काबिल होता है। एक बात। दूसरी बात, व्हेन द विक इज लिट, जब हम वो विक किसको बोलते हैं? जो उसके वो सीज धागा होता है, इज लिट, जब उसको जलाया जाता है, द हीट मेल्ट्स द वैक्स, और जो वो हीट उसमें आग लगती है वो किसको पिघलाता है? वैक्स को, which rises through the wick and burn। जो ऊपर उठता है कैसे? विक से, उस धागे से, और ये बर्न होता है, ये जल जाता है। The flame of the candle has 3 zones or parts। और जो कैंडल है, शमा हमारे पास है या लाइट हमारे पास होती है, इसको 3 जोन बताओ आप, या 3 हिस्से होते हैं। जोन भी हो गया हिस्सा और पार्ट भी हो गया हिस्सा। इसको 3 हिस्से बेटे होते हैं। पहला हिस्सा इनर मोस्ट डार्क जोन, जो अंदर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। अनबर्न्ड वेपर ऑफ वैक्स, वेपर्स ऑफ वैक्स, ये अनबर्न्ड होता है, इसमें ये तब तक जलता हुआ नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनर मोस्ट डार्क जोन, अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ वैक्स। जो इसमें छोटे छोटे वो वेपर्स होते हैं वैक्स के, वो जले हुए नहीं होते हैं। फिर दूसरा मिडल ब्राइट जोन, इसका दरमियानी हिस्सा है। पार्शियली बर्न्ड वेपर्स प्रोड्यूसिंग लाइट, आगे वो वेपर्स होते हैं प्रोड्यूसिंग लाइट, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट देते। आउटर मोस्ट ब्लू जोन कंप्लीट कंबस्शन, जो लास्ट वाला है वो पूरा जल जाता है। अब डेंजर्स ऑफ ए बर्निंग कैंडल,
कैसा खतरा होता है एक जलते हुए शमा से। शमा के कितने पार्ट्स हैं बेटा? तीन पार्ट्स। पहला पार्ट इनर मोस्ट डार्क जोन है, उसको बोलते हैं अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ द वैक्स। जब आप शमा को ऐसे उठाते जलने के बगैर इजीली आप उठा सकते हैं उसको, वो कोई तकलीफ आपको नहीं पहुंचा सकता है। दूसरा है मिडिल ब्राइट जोन, पार्शियली बर्न्ड वेपर्स प्रोड्यूसिंग लाइट। जो मिडिल है वो थोड़ा उसमें आधा जलता हुआ वो वेपर्स होते हैं जो लाइट देते हैं। जो आउटर मोस्ट ब्लू जोन, जब ये पूरा जल जाता है तो फिर उसको पूरा वो हिस्सा जल जाता है जो लाइट हमें पूरा देती है। अब डेंजर्स ऑफ बर्निंग कैंडल, खतरा क्या होते हैं एक जलते हुए शमा से? क्या है? द फ्लेम कैन इग्नाइट क्लोथ्स, पेपर और कर्टन। जो फ्लेम उठता है, शोला आग का उठता है, ये जला सकता है किनको? कपड़ों को भी, कागजों को भी, कर्टन जो हम लटकाते हैं पर्दे गाड़ियों में, दरवाजों में, उनको भी जला सकता है। और आज हमारी ये मैटिंग भी होती है, ये भी आग ही होती है, पॉलिथीन से होती है, ये भी फोम होती है, तो उसको भी खतरा है जल जाने का। दूसरा पॉइंट, हॉट मेल्टेड वैक्स कैन कॉज स्किन बर्न। जो जिस वक्त हम जलते हुए शमा को उठाते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, उससे वो वैक्स नीचे भी गिर जाता है। इसी वक्त हाथ पर पड़ता है, कपड़ों पर पड़ता है, तो स्किन बर्न्स भी होते हैं, कपड़ा भी जल सकता है, उधर भी एहतियात करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, if placed on wood or unstable surface, it may topple and start fire. अगर हम इसको किसी लकड़ी पर रखेंगे या किसी ऐसी जगह रखेंगे, इट में टॉपल, ये फैल जाता है आग से, एंड स्टार्ट फायर, और आग लग जाता है। यानी उस जगह भी इंसान को एहतियात करना चाहिए। तीसरा बेटा, चौथा पॉइंट, बर्निंग कैंडल्स इन ए क्लोज्ड प्लेस मे कॉज सफोकेशन और लीक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, जलता हुआ शमा अगर हम किसी तंग जगह रखेंगे, छोटी जगह रखेंगे, बाथरूम जैसे छोटे कमरे होते हैं वहां रखें, मे कॉज सफोकेशन, ये सफोकेशन कर सकता है, यानी ये हवा को कम कर सकता है, और दम इंसान को होता है, दम घुटने टेक जाता है, इंसान को दम हो जाता है। लीक ऑफ एयर, वो क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो इससे इंसान को दम लग जाता है और उस वक्त इंसान को खतरा हो जाता है। सेफ्टी मेजर, अब हिफाजत के इक़दाम हमें क्या करना चाहिए? फिक्स बर्निंग कैंडल इन ए प्रॉपर होल्डर और स्टैंड। जहां आपको शमा रखना होगा, आप उसको अच्छे होल्डर में रखो या अच्छे स्टैंड पर रखो, जहां से इसको खतरा नहीं रहेगा गिरने का। कीप अवे द बर्निंग कैंडल फ्रॉम क्लोथ्स, पेपर, कर्टन्स एक्सेट्रा। और दूर रखो जलते हुए शमा को किन चीजों से? क्लॉथ से, पेपर से, कर्टन्स एक्सेट्रा, ऐसी चीजों से जहां जो चीजें आग पकड़ सकते हैं, उन चीजों को शमा के साथ मत रखो, जलते हुए शमा के साथ मत रखो। नेवर लीव बर्निंग कैंडल अनअटेंडेड, कभी मत बाहर निकलो और रूम में आप शमा जलाते रहो और आप चले जाओ बाहर नहीं। जब आप अनअटेंड नहीं, जब आपको जरूरत हो शमा को जलाओ, वहां बैठो। आपने कहीं शमा जलाया और आप कहीं चले गए तो वहाँ खतरा हो सकता है, शमा जल सकता है, शमा गिर सकता है और आग लग सकता है। इसका भी खास ख्याल रखो कि शमा को अकेले ही नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जलते शमा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कीप अवे बर्निंग कैंडल फ्रॉम द चिल्ड्रन, और जलते हुए शमा, जलते हुए गैस, चूल्हा जो भी होगा उनको दूर रखो बच्चों से, उनको बच्चों से दूर रखो, क्योंकि बच्चों को वहां खतरा है जलने का।
यूज बर्निंग कैंडल्स ओनली इन वेंटिलेटेड प्लेसेस। और जो बर्निंग शमा आप जलाते हैं, जिस वक्त भी आप घर में लाइटिंग का इंतज़ाम करोगे, कैंडल को जलाओगे, उसको कब जलाओ? जहाँ वेंटिलेटेड, जहाँ अच्छी रोशनी होगी, जहाँ आयर आता जाता होगा, अच्छे तरीके से दारियाँ होंगी, आयर वहाँ आता जाता होगा, अच्छी रोशनी होगी, वहाँ इन शमों को जलाओ। इस तरह मैंने आपको बेटा बताया आज, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए बर्निंग कैंडल। आप होशियार रहो जिस वक्त आप किसी शमा को, किसी लाइट को जलाते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे काजेस होते हैं। इसके फायदे भी है और फायदों के साथ इसका नुकसान भी है। अगर किसी जगह नेग्लिजेंस की शमा 5 या 10 रुपया का होता है, गैस 1000 रुपया का होता है, 2000 का होता है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस करेंगे हम, अल्लाह बचाइए, लाखों में नुकसान होता, करोड़ों में नुकसान होता है। इसलिए इंसान को हर वक्त इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और दूर कहाँ रहना, इनको तो हमें इस्तेमाल करना ही है, लेकिन बड़े एहतियात से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। खुदा हाफिज़।